नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, काफ़ी समय से दर्शकों की ये डिमांड थी कि एक एजुकेशनल सीरीज जिसमें कि कुंडली को देखने का तरीका और जो भी हॉरोस्कोप विश्लेषण का सबसे बेसिक सिद्धांत है, मैं उसकी बात करूं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। ज़िंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी ही, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, समस्याएं आती रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है कि आपके सामने अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो आपको वेदों और शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र भी उसी वेद और शास्त्रों के आधार पर रचित एक साइंस है, एक गाइड है, जिससे कि आप इनके जो उस कुंडली के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो प्रारब्ध लिखे हैं, जो भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, अगर आप उसे डिकोड करना समझ जाएं तो जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आने वाले खतरों से आप सावधान हो सकते हैं। दोस्तों, हम इस पृथ्वी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स में हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं, जो उनकी एनर्जी है, बस उसका मैनेजमेंट ही ज्योतिष शास्त्र है। अब आप यहाँ से किसी भी वस्तु को नीचे गिराएंगे, नीचे गिर गया, ये नीचे गिरा नहीं, इसे ग्रेविटी ने खींचा। तो हम लोग, हर वस्तु एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींची हुई है। आप पृथ्वी पर बैठे हुए नहीं हैं, पृथ्वी ने आपको खींच रखा है। तो उसी तरीके से पृथ्वी हवा में है तो हवा में ऐसे ही तो नहीं आएंगे। चारों तरफ से प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल बॉन्ड में सारे प्लैनेट एक दूसरे से जुड़े हैं और वो एक सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब इतनी विशाल पृथ्वी उस ग्रेविटेशनल फोर्स में है तो आप उस पर जब हैं और कोई भी वस्तु है तो हर चीज़ पे ग्रेविटी और वो प्लैनेट के जो भी एनर्जीज हैं उसकी पहुंच है, उसकी पकड़ है, उसका असर है। बस इसे ही मैनेज करना है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितनी तेज़ी से सौरमंडल में गतिमान हैं। जब ग्रहों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी कन्फ्लिक्शन में आती है, कभी राहु के साथ सूर्य या कुछ भी चीज़ें होती है, चंद्रमा के साथ कोई कन्फ्लिक्शन होता है, आपके माइंड पे उसका पूरा असर पड़ता है। उसी तरीके से कोई भी प्लैनेट आपके बॉडी पर, आपके माइंड पे, आपके पूरे व्यक्तित्व पे पूरा असर करती है। तो आइए, आपके घर में जो कुंडली है आपकी, चाहे वो पंडित ने दी हो, चाहे आपने प्रिंट करके निकाली हो, उस कुंडली में जो नंबर्स लिखे हैं 1 से 12 तक, या शनि, राहु, केतु, सूर्य वगैरह लिखे हैं, उन्हें डिकोड कैसे करें। मेरे इस एजुकेशनल वीडियो से मैं ये नहीं दावा करता कि आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। हाँ, एक बेसिक आइडियाज़ मैं ज़रूर दे पाऊँगा सरल शब्दों में, ताकि आप समझ पाएँ कि उसमें क्या चीज़ें हैं। एटलीस्ट इतना आप देखना सीख जाएं कि आपके कौन से ग्रह शुभ हैं, अशुभ हैं। तो आप फास्टिंग करके, मंत्र करके आप उन ग्रहों को शुभ कर पाएंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर कोई गंभीर समस्याएं हैं तो उसके लिए हम जैसे एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही। तो आइए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं बहुत ही बेसिक जानकारियों से। शायद आपको पहले से इन चीज़ों की जानकारी होगी, लेकिन मैं फिर से आपको दोहराता जाता हूं, और जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आगे कुछ भी कैलकुलेशन करने के पहले बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप कभी भी जो आपके घर पे कुंडली रखी है या आपके पास जो भी आपका हॉरोस्कोप है, वो ऐसा दिखता है। अब उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं, यानी कि एक कुंडली के 12 भाव हैं। जैसे इसे एक पृथ्वी, यानी कि पूरी पृथ्वी को केंद्र मानकर इसकी रचना की गई है। अब ये पूरी जो पृथ्वी है ये 360 डिग्री की है ना। इसकी रोटेशन ऐसे होते रहती है। अब ये अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, तो एक एक भाव को 30 डिग्री के डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। 12 × 30 तो 360 डिग्री। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं आपकी कुंडली में, ये नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं।
1 से 12 तक के सीक्वेंस में होंगे, लेकिन ये जो भाव है वहाँ किसी का 1 होगा, किसी के 2, 3, 4 या 12, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो पहला भाव है वो क्या कहलाता है, दूसरा भाव क्या कहलाता है, तीसरा भाव क्या कहलाता है, ये नंबर्स क्या बताते हैं आपको, ये नंबर्स जो लिखे हैं वो क्या कहते हैं। जैसे आपकी एक कुंडली है, जैसे यहाँ पे शनि है, यहाँ पे सूर्य है, ऐसी कुंडली आपने देखी होगी। सभी का ध्यान यहाँ पे लिखे प्लैनेट के ऊपर सबसे पहले जाता है, लेकिन अभी आप इसे डिलीट कर दें, अभी आपको ये नहीं देखना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या कहते हैं, और ये कुंडली के 12 भाव, अलग अलग जो 12 भाव हैं वो क्या हैं। तभी आप एक दूसरे से उसे जोड़कर आप उसे एक प्रेडिक्शन तक पहुंच पाएंगे, एक निर्णय तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में कहीं भी कोई भी प्लैनेट अगर लिखा है तो अभी थोड़ी देर के लिए उसे डिलीट कर दें। सबसे पहले समझें कि ये कुंडली के जो 1 से लेकर 12 तक जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या है। एक्चुअली ये नंबर्स नहीं है, ये भी प्लैनेट है। ये 12 राशियां हैं। 12 राशियां, एक मेष, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क यानी कैंसर, पांचवी राशि सिंह लियो, छठी राशि कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं और 11वीं यानी 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो देखिए, ये तो हो गई 12 राशियां। अब ये 12 राशियों के अपने अपने स्वामी होते हैं। आपकी राशि तो एक ही हो सकती है, या तो तुला, या तो वृश्चिक, या तो मेष, या तो मीन, कुछ भी एक राशि होगी। तो हर राशि के अलग अलग स्वामी होते हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं वो डिनोट करते हैं उनके लॉर्ड्स को, यानी कि स्वामी को। अब ये जो 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या हो गया, मैंने अभी क्या बताया कि ये राशियां हैं, यानी कि 1 का मतलब यहां पे है मेष राशि। अब ये जो घर है वो मेष राशि का है, तो मेष के जो स्वामी हैं वो होते हैं मंगल। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मेष एक अग्नि तत्व राशि है, फायर एलिमेंट है। मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल। अब यहां पे ये मेष को आप हटा दें। अब 1 का मतलब क्या हो गया, मंगल। दूसरी राशि वृषभ, वृषभ के स्वामी हैं शुक्र। तो ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, शुक्र है। 1 का मतलब क्या है, मंगल है। इसी तरह 3, इसके स्वामी है बुध। उसी तरीके से 4 यानी कर्क के स्वामी चंद्रमा, और 5 के स्वामी सूर्य, 6 के स्वामी बुध, 7 के स्वामी शुक्र यानी तुला के स्वामी, 8 के स्वामी वृश्चिक राशि के स्वामी फिर से मंगल, धनु और मीन दोनों के स्वामी गुरु, मकर और कुंभ दोनों के ही स्वामी शनि। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह लिखे होते हैं, अभी मैं उन ग्रहों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं कि ये जो नंबर्स लिखे थे वो क्या कहते हैं। तो जो 1 से लेकर 12 तक आपकी कुंडली में ओनली जो नंबर्स लिखे हैं वो सिर्फ नंबर्स या राशियां नहीं हैं, वंस अगेन वो ग्रह ही हैं। तो अब आप जहां भी 1 देखेंगे तो आपको 1 नहीं दिखना चाहिए, आपको मंगल दिखना चाहिए। जहां पे आपकी कुंडली में जहां 2 लिखा होगा आपको 2 नहीं दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए वीनस, शुक्र दिखना चाहिए। उसी तरीके से जहां पे 3 लिखा है, जहां पे 6 लिखा है, वो 3 और 6 नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, बुध। उसी तरीके से जहां पे 4 है चंद्रमा, 5 है सूर्य, 7 यानी कि शुक्र, 8 यानी कि मंगल, 9 गुरु, 10 और 11 शनि और 12 फिर से गुरु। तो ये जो हैं राशियां
जो होती हैं ये 12 होती हैं, लेकिन जब आप कुंडली में देखेंगे जो नंबर्स हैं तो वो उनके स्वामी को डिनोट करती है, स्वामी को इंगित करती है। यानी कि ये जो भाव हैं ये उनकी प्रोप्राइटरशिप है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अलग अलग भाव हैं वो क्या कहते हैं, वो किस बात के लिए हैं, वो क्या जाहिर करते हैं। तो जो आपकी कुंडली में जो नंबर्स जहां लिखे होंगे वो उनकी प्रोप्राइटरशिप है, और जो वहां पे ग्रह बैठेंगे वो रेंटर होंगे, वो किराएदार होंगे, और दोनों का जो संबंध होगा कि दोस्त हैं या दुश्मन है वो निर्धारित करेंगे कि उस भाव में क्या होना है, कौन सा ग्रह कितने पावर में बैठा है। क्या वो प्रोप्राइटर यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उस भाव का जो स्वामी है उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी अशुभता या शुभता ज़्यादा है, या वहाँ बैठा जो ग्रह है उस प्लेनेट की शुभता अशुभता ज़्यादा है। अब ये दोनों की जो लड़ाई होगी या दोनों का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट अच्छा या बुरा आपके लिए होगा, और साथ में जो ट्रांजिट है वो तीनों को मिलाकर भविष्यवाणियां होती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये कुंडली के अलग अलग भाव आपके लिए क्या कहते हैं। अब पहला भाव इसे कहते हैं लग्न भाव। पहला भाव लग्न। अब इस भाव में जो भी नंबर्स लिखा होगा वो आपका लग्न होगा, और उसका जो स्वामी है वो आपका लग्नेश होगा। लग्न क्या है? लग्न आपकी जड़ है, आपका पूरा व्यक्तित्व है, आपका पूरा शरीर है, आपकी मानसिकता है, आपका स्वास्थ्य है, आपका आयुष्य है, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, बुद्धि, सब पहला भाव है। तो लगना जितना स्ट्रांग होगा आपकी रूट उतनी स्ट्रांग होगी। तो पहले आप देखिए कि आपके लग्न भाव में कौन सा नंबर लिखा है। कहते हैं ना कि आपका लग्न कौन सा है, मेष लगन है, वृष लगन है, मिथुन लगन है, कौन सा लग्न है। तो यहाँ जो नंबर लिखा होगा, जैसे 1 लिखा है तो मेष लगन, 2 लिखा है तो वृष लगन, 3 लिखा है तो मिथुन, 7 लिखा है तो तुला, 12 लिखा है तो मीन लगन। तो ये लग्न है, लेकिन वहाँ का मालिक कौन है, स्वामी कौन है। तो जैसे 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या है, मेष, और मेष के स्वामी कौन हुए, मंगल। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप है पहले भाव की, मान लो अगर हम इस कुंडली की बात करें तो यहां क्या लिखा है, 1 क्या है, मेष राशि, और इसके स्वामी कौन है, मंगल। मंगल क्या है, एनर्जी, अग्नि तत्व राशि। तो ये जो लग्न है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा शरीर है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, आयुष्य है, स्वास्थ्य है। तो ये जो उसकी पूरी बॉडी पे किसका अधिकार हो गया, मंगल का अधिकार हो गया। उसकी बुद्धि वो ऊर्जावान होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, कमांड करने की पावर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने नंबर से ही आपको क्या क्या चीजें बता दी। अब वहां जो ग्रह बैठेंगे, किस पावर में बैठेंगे, किस नक्षत्र में बैठेंगे, अभी तो पूरा अथाह सागर बाकी है ज्ञान का। तो इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो कुंडली को बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखना सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू कर दें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 1 को हटा दिया, अब यहाँ पे लिख दिया 7। अगर आपकी कुंडली में 7 लिखा है, इसका मतलब आपका लगन क्या है, तुला, और इसके स्वामी हैं शुक्र, विनस। तो इनके लग्न पे किसका प्रभाव हो गया, शुक्र का प्रभाव। सौंदर्य, शुक्र क्या है, सौंदर्य, और वो फिर क्या होगा, भौतिकवादी इंसान होगा। दुनिया में जितने भी सुख साधन हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। धन, समृद्धि, बड़ी बड़ी लग्जरी चीजें उसे पसंद आने लगेगी। तो इसी तरीके से जो भी आपका लग्न होगा और जो उसका स्वामी होगा, वैसे ही आपके लग्न की, या लग्न क्या है, आपकी जड़ है, तो रूटिंग वैसी हो जाएगी आपके पूरे बॉडी की, आपके सोचने का तरीका। अगर मंगल है आपका लग्नेश तो आपके स्वभाव में गर्मी आ जाएगी, वहीं पे अगर चंद्रमा है तो आपके स्वभाव में काफ़ी नरमी आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। तो अभी हमने क्या सीखा कि आपका लग्न क्या है। लग्न, यहाँ पे जो नंबर्स होंगे
एक का मतलब मेष यानी कि आपके लग्नेश कौन हो गए, मंगल, या अगर वहां 8 लिखा है वृश्चिक यानी कि मंगल। वैसे ही अगर 2 या 7 यानी कि वृषभ या तुला लिखा है तो आपके जो लग्नेश हो गए वो शुक्र हो गए। उसी तरीके से अगर उसमें 3 और 6 लिखा है यानी कि मिथुन या कन्या, तो उस लगन के जो स्वामी है बुध हो गए, तो वो व्यक्ति क्या होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, बहुत चालाक होगा, दिमागदार होगा, इंटेलिजेंस काफ़ी होगी उसकी, बोलने में काफ़ी चतुर होगा, है ना। उसी तरीके से अगर 9 या 12 में कोई भी अंक लिखा है, 9 और 12 में, तो वो क्या हो गया, उसका लग्नेश गुरु। और अगर 10 और 11 में कोई भी अंक लिखा है तो या तो आपका मकर लगन है या तो कुंभ लगन है, दोनों ही मामले में आपके जो लग्नेश हैं वो शनि हैं। और कर्क और सिंह के एक एक स्वामी होते हैं, कर्क के स्वामी है चंद्रमा और सिंह के स्वामी है सूर्य। तो अगर आपका लग्न है 4 लिखा है तो आपका लग्न हो गया कर्क, और 5 लिखा है तो आपका लग्न हो गया सिंह। तो ये हो गई आपके लग्न की बात। लग्न क्या है, आपकी जड़ है। मैं बार बार कह रहा हूं, लग्न जितना मजबूत होगा आपकी जिंदगी, आपकी गाड़ी उतनी ही तेजी से दौड़ेगी। अब ये इसमें पावर है, पावर नहीं है, ये आने वाली वीडियोज को आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आने वाले वीडियोज में मैं इसी तरीके से लग्न के अलावा अलग अलग भावों में क्या क्या रहस्य छिपे हैं उनकी बात करूंगा, उनके कारक तत्वों की बात करूंगा, फिर इसे कैसे समझना है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल 1 मिनट में समझ लें कि चीज़ें क्या हो सकती हैं। देखिए, पहला जो है वो शरीर, स्वास्थ्य, मानसिकता, चरित्र, आयुष्य, बहुत सारी शारीरिक बनावट, ये सब कुछ क्या है, लग्न है। ये जो है धन। सेकंड क्या है, आपकी सेविंग क्या है, आपका धन कितना होगा आपकी ज़िंदगी में, वाणी कैसी रहेगी, कुटुंब कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ इसमें होगी। तीसरा भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये भाव आपका मजबूत है तो ज़िंदगी शानदार होगी। ये है पराक्रम का भाव। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, कितनी बार आप गिर के उठ सकते हैं, तो ये जिसके पास मजबूत है वो तो कभी हार नहीं सकता। फिर छोटे भाई बहन का घर, मानसिक शांति। चौथे भाव से क्या देखते हैं, सुख, माता, गाड़ी, घर इत्यादि। उसी तरीके से 5वां भाव प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, संतान का भाव। 6ठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, कर्ज। 7वां भाव क्या है, जीवन साथी, पत्नी, है ना। 8वां भाव हाउस ऑफ सडन, अचानक का भाव, अचानक होने वाली घटना। आयु, आयु का भाव, मृत्यु, छिपे हुए रहस्य, गुप्त रहस्य, सब यहीं से देखते हैं। 9th हाउस क्या है, भाग्य, आपका लक, धर्म, आपका कर्म, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो व्यवसाय, बिजनेस, जॉब जो भी कर रहे हैं वो आपका कर्म। 10th हाउस। 11th क्या है, आपकी लाइफ का एटीएम। मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन विड्रॉ तब तक नहीं होगी जब तक कि आपका एटीएम सही नहीं होगा। तो ये 11th हाउस का सही होना बहुत ज़रूरी है, लाभेश कहते हैं इसे। और ये क्या है, 12वां भाव, व्यय, हानि, शयन सुख, निद्रा, ये सब कुछ हम देखेंगे 12 हाउस से। तो ये सभी का जो मिक्सचर होगा, पहले तो होगा कि उसमें सबसे पहला बेसिक खाका, उसमें कौन सा नंबर लिखा है, तो वो राशि के जो स्वामी होंगे आपके उस भाव की प्रोप्राइटरशिप, यानी कि मान लेते हैं ये है 10th हाउस। ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है कौन सा, आपका 10th हाउस, 10वां भाव। अब ये 10th हाउस में मान लो नंबर लिखा है 9, तो 9 का मतलब क्या है, धनु, और धनु के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, लॉर्ड है, कौन है, गुरु। तो आपके कर्म का, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए उसकी प्रोप्राइटरशिप कौन है, गुरु। जो आपके कर्म का मालिक हो गया गुरु। अगर वहां पे यहाँ पे 10 लिखा तो शनि हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 7 लिखा तो शुक्र हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर्स है वो नंबर्स का मतलब हो गया कि वो प्रोप्राइटरशिप है इनकी।
यानी कि ये इसके मालिक हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके आयु का भाव है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लिखा है 5। फॉर एग्जाम्पल 5 का मतलब क्या है? सूर्य। ये कौन सा घर था? आयु का घर। दुर्घटना, आयु, मृत्यु, हाउस ऑफ सडन। तो ये जो अचानक होने वाली घटनाओं का जो ताना बाना है, यहाँ पर मान लो कि आपकी कुंडली में 5 लिखा है, तो 5 का मतलब क्या हो गया? यानी कि उसके मालिक यानी कि वो नियंत्रण किसके हाथ में है? सूर्य के हाथ में। और यहां पर आकर बैठ गए आपकी कुंडली में शनि। अब ये कैसे समझेंगे आप? जैसा कि आपको पता है कि सूर्य और शनि में दुश्मनी है, तो यहां पर क्या है? सूर्य का घर है और वहां शनि आकर बैठ गए, यानी कि दुश्मन के घर में बैठ गए। तो अब उस भाव में कुछ गड़बड़ी होगी या नहीं होगी? आप अपने घर में बैठकर काम कर रहे हैं या अपने कोई दुश्मन के घर में बैठकर काम कर रहे हो, आप दोनों में काम करने की जो एफिशिएंसी है उसमें अंतर आएगा या नहीं आएगा? आपके आएगा। तो उसी तरीके से ये जो ग्रहों का जो ताना बाना होता है, कौन कितने पावर में बैठा है, कौन किसे देख रहा है, कौन किस भाव की लॉर्डशिप है, आपकी राशि क्या है, आपका लगना क्या है, आपका चंद्रमा कैसा है, कई चीज़ें समझनी होती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो कुंडली होती है इसके 12 भाव होते हैं 30 डिग्री के। उस भाव में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो होती है आपकी राशियाँ 1 से 12 तक, मेष से लेकर मीन तक। हर राशि के स्वामी होते हैं और जो जिस भाव में जो नंबर्स लिखे होंगे और उसके जो लॉर्ड होंगे, उसके जो स्वामी होंगे, वो उस घर के मालिक होते हैं। बाद में बताऊंगा कि कौन बैठेगा उस मालिक के साथ तो कैसा फल देगा, वो बाद की बात है। इसके बाद मैंने क्या बताया? लग्न भाव के बारे में आपको बताया कि जो यहाँ जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके लग्नेश। उसी तरीके से जो आपके धन भाव में जो नंबर्स लिखा होगा वो आपके बनेंगे धनेश, यानी आपके धन के मालिक। जो तीसरे भाव में जो नंबर्स लिखा होगा वो क्या होगा? पराक्रमेश। आपके पराक्रम का मालिक कौन है? अगर मंगल हो गया तो मजा आ गया, यानी कि मंगल तो ऊर्जावान है ना, तो वो तो पराक्रम को और तगड़ा करेगा, है ना। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इनकी जो प्रोप्राइटरशिप है, अब वहां पे कोई ग्रह आकर बैठ गया तो क्या होगा। उसके पहले मैं बताऊंगा कि इस भाव में कौन सा अच्छा भाव है, कौन सा बुरा भाव है, कौन सा लक्ष्मी भाव है, कौन सा विष्णु भाव है, सब बताऊंगा, है ना। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो ग्रह होते हैं, शनि हैं, शुक्र हैं, राहु हैं, वो उच्च हैं, नीच हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, और उसके साथ जब यहाँ बैठेंगे तो क्या ताना बाना बनेगा, नक्षत्र क्या होते हैं, कैसे देखेंगे नक्षत्र को, कैसे देखेंगे पावर को, सारी बातें होंगी इस एजुकेशनल सीरीज के साथ। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए। आपके मन में कोई सवाल आए या आपको अपनी कुंडली की विवेचना करानी हो, जो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेजें, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। हमारे पास, मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है, लेकिन मुझे दोबारा रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है कि ये समस्या बार बार आ रही है। लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। अब मेरे पास एक एक दिन में व्हाट्सएप पे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार मैसेज आते हैं। तो आप ये सोचिए कि मेरे पास काम करने के लिए 8 से 10 घंटे हैं। उसमें मैं कितने लोगों को कॉल बैक कर पाऊँगा, कितने लोगों की कुंडलियाँ देख पाऊँगा और कितने लोगों का जवाब दे पाऊँगा। आप अपने आप को मेरी जगह पर रख कर देखें। तो थोड़ा धैर्य रखें। हो सके तो व्हाट्सएप पे 2-3 दिनों में कम से कम हाय लिखकर भेज दें, ताकि आपका जो मैसेज नीचे गया है ऊपर की ओर आ जाए, तो वो मेरे रिमाइंडर में आता रहेगा, तो मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि आप हर किसी की कुंडली को मैं देखकर आपको उसका जवाब दूँ, लेकिन चूँकि आप दर्शकों का प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं चाहकर भी एक साथ उतने काम नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो कृपया नाराज़ ना हो, कॉल करके बात करें, व्हाट्सएप करते रहें, प्रयास करते रहें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और
मैं अब आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कुंडली को देखकर खुद छोटी मोटी जो बातें हैं आप खुद भी सीख सकते हैं। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये एक रोड मैप की तरह है, ये एक गाइड है। ये नहीं बोलता कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो मैं आपके मृत्यु को टाल दूंगा, नहीं, ये नहीं कहता। ये बस एक फोरकास्ट करता है आपको। जैसे मौसम की चेतावनी होती है कि बारिश होने वाली है तो आप छाता ले लेते हैं तो गीले नहीं होते हैं, वैसे ही ये जो साइंस है आपको बताता है कि कब क्या होने वाला है, कब कौन सी घटना घटने वाली है आपकी दशा के अनुसार, गोचर के अनुसार। तो ये स्पष्ट रूप से बता देता है कि अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आप गाड़ी धीरे चलाएं, अगर आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, प्रिकॉशंस लें, तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। तो ये जस्ट एस्ट्रोलॉजी आपके इस बात के लिए है कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसे मंत्रों के जरिए, भगवान को मानते हुए, भगवान में श्रद्धा भाव रखते हुए, मंत्रों के जरिए और भी जो भी शास्त्रोक्त उपाय उनके जरिए आप ग्रहों के संतुलन को, उनकी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव कर पाएँ और ज़िंदगी का आनंद ले पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूं और ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ, ज्योतिष के अन्य रहस्यों के साथ आपसे जल्दी मिलता हूं, बात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।